Good morning, student. Today we will discuss next topic of definite integral. हमने पीछे किया था, पिछले लेक्चर में किया था कि आपकी कोई लाइन दे दिया या कोई कर्व दे दिया और लिमिट पॉइंट दे दिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 1 to 4 लिमिट गिवन थी। केवल एक ग्राफ और x एक्सिस या y एक्सिस के बीच में हमने वो एरिया निकाला था। आज के इस टॉपिक में होगा आपको दो वो दिए होंगे, लाइन दी होगी या कर्व की इक्वेशन दी होगी, उससे आपने लिमिट भी निकालनी है और उनके बीच का कर्व भी निकालना है। तो वो किस तरह करेंगे वो आज सीखेंगे। सबसे पहले तो ये है, यदि आपको दो कर्व दिए होंगे तो उसमें लिमिट निकालो। पहले दोनों की एक दूसरे में वैल्यू पुट करके लिमिट निकाल के फिर टेबल बनाओ, फिर ग्राफ, और ग्राफ से देखो कि किस तरह का एरिया हमें निकालना, कौन सा एरिया निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन से उसका एरिया किस तरह निकालेंगे वो देखेंगे। देखो भी आज फर्स्ट है भी, देखो जिस तरह find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x and the line y equal to 2x। ये भी find the area of the region bounded by the parabola। parabola given हमें y square equal to 4x and the line y equal to 2x। ये गिवन भी, इनके बीच का एरिया किस तरह निकालेंगे वो देखो। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x। तो दोनों इक्वेशन से पहले तो हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, यानी उनकी लिमिट, वो इंटरसेक्शन कहाँ करते हैं ये देखेंगे। और इंटरसेक्शन निकालने के लिए जैसे हम लाइन का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको x y के लिए सोल्व करते हैं, यानी एक का वैल्यू दूसरे में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह यदि ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 2x, पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको x से x कैंसिल नहीं करना, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कहीं का x से x कैंसिल करके एक ही वैल्यू आएगी, फिर हमें डबल क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिलेंगी। तो 4x को इस साइड ले तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। 4x कॉमन है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इन दो पॉइंटों पर ये दोनों कर्व और ये कर्व और लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। देखो किस तरह, पहले हम इसका ग्राफ बनाए या टेबल बनाते हैं, तो पहले टेबल बना लो। देखो x y, पहले 1 वाले की बनाओगे, ये 1 वाले की टेबल। पहले x की वैल्यू 0 रखी तो इसकी y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। इसी तरह सेकंड वाले की बनाएंगे, x y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2। ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे किस तरह भी, देखो x की वैल्यू 1 2, इस तरह माइनस 1 माइनस 2, ये 1 ये 2 ये 1 ये माइनस 2 माइनस 1। अब पहले ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे भी, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ये आ गई। सेकंड x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो प्लस 1 रखी तो प्लस 2 तो ऊपर आ गए और माइनस 2 इधर आ गई। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू प्लस 2 ऊपर गई, y की नीचे माइनस 2 हो गई। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको मिलाएंगे तो इस तरह इसकी ग्राफ बनेगा, इस तरह बन जाएगा। पैराबोला का हमेशा इस तरह बनेगा भाई। अब दूसरा है ये लाइन का, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 आ गया। इसको मिलाएंगे तो इस तरह बढ़ जाएगी।
अब हमें तो दोनों का इनक्लोज्ड एरिया, दोनों के बीच का एरिया तो ये वाला एरिया है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कितना होगा तो वो देखो किस तरह निकालेंगे। यहां पर 0 से 1 तक की थी, ये 1 पॉइंट है, 0 से 1 तक की है। ये थोड़ा दूर ले लिया अभी समझाने के लिए अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हमें तो 0 से लेकर 1 तक की लिमिट में इनके बीच का एरिया निकाले। वो किस तरह निकालोगे? सबसे पहले तो ये करना है 0 से 1 लिमिट, पहले जो ऊपर होगा उसका एरिया निकालो। यानी ऊपर वाला है तो इसका मतलब इसके नीचे से ले यहाँ एक्स एक्सिस तक है, ये सारा एरिया आ गया। और उसमें से माइनस कर दो जो नीचे लाइन का है, ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर दें तो बीच का एरिया बच जाएगा। तो ये करना है क्या, आपने जब भी एरिया निकालो जो लिमिट आ गई उसमें देखो ग्राफ ऊपर किसका है उसका एरिया, और माइनस में जो नीचे का ग्राफ है उसके नीचे का एरिया माइनस कर देते बीच का एरिया आ जाएगा। तो इसका करें तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट है 0 से 1। ग्राफ से ही पता चलेगा हमें कि किसका एरिया ऊपर लिखना है और माइनस किसका एरिया करना है। अब ऊपर एरिया किसका था, ये पैराबोला का। तो 0 से 1 x में लिमिट लेने तो यहाँ पर x की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला तो y इक्वल टू 2 रूट x हो जाएगा। माइनस में कर दे लाइन, लाइन क्या है y इक्वल टू 2x। तो ये 0 से 1 y इक्वल टू 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 आ गया। रूट x का इंटीग्रेशन x की 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट है 0 से 1 -2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1, 2 से ये 2 कैंसिल, ये पलटी होकर ऊपर जाएगा 4/3। लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये 1, -0 पुट करेंगे तो 0, माइनस इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 और इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अभी 0, माइनस में 0 ही आ जाएगा। तो ये एरिया कितना होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 4/3 -1। एलसीएम लेंगे तो 3 4 -3 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखेंगे, इसका भी हाफ मार्क्स होता है। 1/3 स्क्वायर यूनिट एरिया में तो सब स्क्वायर में आएगा। मान लिया यहाँ पर माइनस में बचता हो तब भी आप प्लस कर दोगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इंक्लूड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y स्क्वायर इक्वल टू x। अभी y स्क्वायर इक्वल टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है y x प्लस y इक्वल टू 2। एक इस लाइन के और इस कर्व के बीच में, पैराबोला के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरह करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो ये देखो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - x, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। y की वैल्यू 2 - x है, वो फर्स्ट में पुट कर दी। फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, पुट y इक्वल टू 2 - x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे तो y स्क्वायर है तो ये वैल्यू रखोगे तो 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x। स्क्वायर खोलोगे तो 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू x। x स्क्वायर इस x को इधर ले आओगे तो -5x और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन,
x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1 और 4 पे। अब इसकी टेबल बनाएंगे, पहले फर्स्ट की बनाएंगे। फर्स्ट की टेबल बनाएं तो क्या होगा, यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। ये होगा फर्स्ट का। अब सेकंड का ग्राफ देखोगे, सेकंड का ग्राफ क्या होगा, x y, x की वैल्यू 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 पुट की, x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू, या पहले ये रख लो, x की वैल्यू 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट की तो ये y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर -1 -2 -3। अब यहाँ पहले इसका देखें, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो x की वैल्यू +1 ऊपर -1 नीचे, फिर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू +-2, यहाँ 4 है तो इसकी +2 और यहाँ -2 आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला यहाँ वर्टेक्स को कट करता हुआ इस तरह निकलेगा। पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता भी एक्सिस के, या तो y एक्सिस के या x एक्सिस के, यानी जितना ऊपर होगा उतना ही दूसरी साइड होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा पैराबोला में। अब लाइन का देखो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 0 इस पे होगी, फिर x इक्वल टू 4 y की वैल्यू -2, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -2, तो ये एक सीधा ये ग्राफ लाइन बन गई। अब हमें तो दोनों के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है। ये एरिया किस तरह आएगा, ये देखो, लिमिट 0 से ये 1 से 4 ले लिया हमने, 1 से लेकर 4 तक का, यानी ये एरिया निकालना है। इससे पहले तो ये x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है तो लेना नहीं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया किस तरह निकाले, वो देखो किस तरह निकलेगा, या तो 1 से लेकर 2 तक का तो ये एरिया, और फिर 1 से लेकर 4 तक का इसका पैराबोला माइनस लाइन, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए क्या करें, इसको y की फॉर्म में ले लो, y की फॉर्म में लो, उससे एरिया निकालेंगे। देखो y की फॉर्म में किस तरह लें, यदि y एक्सिस की तरफ से देखें तो ऊपर तो क्या है लाइन, और नीचे क्या है पैराबोला। ये नीचे का हमें एरिया माइनस कर दे, पहले तो लाइन का एरिया निकाल लें, ये वाला सारा कंप्लीट लाइन तक का, और उसमें से पैराबोला के नीचे नीचे का एरिया ये निकाल दें और उसको माइनस कर दे, तो बीच का एरिया बच जाएगा हमारा, लिमिट उसका निकाल के। तो ये देखते हैं कितना आएगा। तो पहले क्या लें, लिमिट इसमें लेनी है 0 से -2 से 1, यानी -2 से और 1 तक का। पहले क्या है लाइन, लाइन हमारी क्या थी y इक्वल टू, आप अच्छा ये जरूर देखना भी, अब जिस तरह हम लिमिट y में ले रहे थे यहाँ पर भी y की फॉर्म में आना चाहिए, तब तो ठीक है। लिमिट भी y की फॉर्म में आना चाहिए, तो लिमिट y की फॉर्म में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू क्या देगा 2 y, यहाँ आएगा 2 y, -2 से +1 तक की लिमिट y में ले रहती आ जाएगा -2 से 1 तक, बीच का एरिया ये निकालना।
दूसरा, अब इसमें से माइनस कर दें पैराबोला का। पैराबोला का क्या कर दें, -2 से 1 तक का। और पैराबोला y क्या है, x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर इसमें से माइनस कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट -2 से 1। माइनस में वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की 3/3 और -2 से 1, ये हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, पहले 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1/2। माइनस में -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे इसमें, माइनस में -2 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, -4। और -2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2, ये आएगा। और इसमें अगले में करेंगे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/3, -2 पुट करेंगे तो -8/3 यानी +8/3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, हमने एरिया निकालना किस तरह, इनके बीच का एरिया निकालना था तो इस तरह निकाल लेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ड्रा द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x as x varies from 0 to π/2. Find the area of the region include them between the x axis. देखो, ड्रा द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x और y इक्वल टू cos x, ये इक्वेशन 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x वाइज फ्रॉम 0 टू π/2, 0 से π/2 के बीच का एरिया निकालना है इनमें, और बिटवीन द x एक्सिस, फर्स्ट है x एक्सिस के बिटवीन। तो ये देखो, इसका ग्राफ टेबल बनाएंगे पहले, 0 ये x ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू हम रख दें π/3 रख दें 60 या π/6 रख दें 30, तो y की वैल्यू 1/2, फिर यहाँ रख दें π/2 तो इसकी वैल्यू 1। इसी तरह इसका ग्राफ बनाए सेकंड का, तो यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ रख दें 60 π/3 रखें, 60 की वैल्यू 1/2 और π/2 की वैल्यू ये 0। इस तरह ग्राफ बन गए, ये टेबल बन गए। ग्राफ बनाएंगे, यहाँ 0, यहाँ π/3, ये π/6, यहाँ π/3, यहाँ π/2, इस तरह लिख लिया। अब इसका देखो किस तरह बनाएंगे, थोड़ा सा खुला बना लेंगे, समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। यहाँ हो गया π/6, यहाँ π/3 और यहाँ π/2 और ये ले लिया 1। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू π/6 तो y की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, तो ये लगभग बीच में आ जाएगा। फिर x की वैल्यू π/2 तो इसकी वैल्यू 1 है, π/2 है तो ये 1 है इसकी। ये साइन का ग्राफ बन गया इस तरह, साइन x का, y इक्वल टू साइन x का। फिर y इक्वल टू cos x का बनाए तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, π/3 पे इसकी वैल्यू 1/2 ये, और 90 पे 0। इसका ग्राफ ये बन गया। अच्छा, π/4 इसमें रखोगे तो इसकी 1/√2 आएगी,
यदि इसमें हम पाई बाई 4 रखे हैं, पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू भी पाई बाई 4 पे क्या आएगी 1/√2, यानी दोनों की सेम है, तो ये पाई बाई 4 है, यहाँ पे पाई बाई 4 है, यानी दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है पाई बाई 4। अब हमें तो इसका एरिया निकालना है बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये कंप्लीट एरिया निकाले, तो किस तरह निकालेंगे वो देखो। 0 से पाई बाई 4 तक इस साइन वाले का एरिया निकालने सारा, और प्लस में पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ये एरिया कर दे कोस वाले का, तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 तक तो साइन एक्स का, प्लस में पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लिमिट, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लिमिट कोस एक्स का एरिया निकालेंगे dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स 0 से पाई बाई 4, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और इसकी लिमिट है पाई बाई 4 से पाई बाई 2। लिमिट पुट करेंगे, पहले पाई बाई 4 पुट करेंगे, यानी कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 0 प्लस इसमें करेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4। देखो क्या बनेगा, माइनस साइन पाई बाई कोस पाई बाई 4 1/√2 और कोस 0 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 माइनस 1/√2। अब देखो इसका किसका क्या करें भी, माइनस अंदर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का 1/√2 और प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा भी 1 और 1 2 और माइनस 1/2 माइनस 1/√2, तो माइनस 2/√2, इससे कैंसिल होके √2 बचेगा, तो 2 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका आंसर, ये आ गया। और बिटवीन वाई एक्सिस पूछा हो तो बिटवीन वाई एक्सिस तो ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए देखो कोस का 0 से पाई बाई 4 बिटवीन वाई एक्सिस और ये एरिया निकालना हो, और इन करो के बीच में, तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 कोस वाई का एरिया, यानी सारा एरिया आ जाएगा कोस एक्स, माइनस में 0 से पाई बाई 4 साइन वाले का माइनस कर दें, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स, ये एरिया माइनस कर दे तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा। एक छोटा और समझा देते हैं, अभी फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज के करना। ये भी एक ट्राइंगल का इंपॉर्टेंट है। देखो कोई ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं -1 1 0 5 और 3 2, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो इससे आप जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है इंटीग्रेशन मेथड से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा, या तो इक्वेशन दी होंगी या ये दिया होगा वर्टिसेस। वर्टिसेस दे रखे तो हम इक्वेशन बनानी, इक्वेशन दे रखे तो वर्टिसेस निकालने। देखो किस तरह, पहले तो हम एक वो बना रहे ट्राइंगल, क्या होगा -1 1, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 2 3 1 -2 -1 -2, ये 0 5 भी है 3 4 5। पहले में -1 1, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, ये नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, यानी इन तीनों पॉइंटों से ये ट्राइंगल बन गई। क्या क्या बनी, ये है -1 1,
कोऑर्डिनेट बी के हैं 0 और 5, ये बी, और सी के हैं 3 2, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब हमें क्या एरिया निकालना है, देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहां से स्टार्ट होती -1 से लेकर -3 तक, -1 से 0 तक, तो इस लाइन का एरिया, ये ऊपर लाइन है, ए बी साइड है, इसका एरिया निकाल दो, इसका नीचे का तक सारा, प्लस में 0 से 3 तक बी सी लाइन के नीचे का एरिया, और माइनस कर दें ए सी का, ये नीचे का एरिया माइनस कर दें कंप्लीट में से, तो ये एरिया बच जाएगा कंप्लीट। तो ये किस तरह करें, देखो ये आएगा, पहले क्या करें, -1 से 0, -1 से 0 किसका, ए बी का, ए बी, प्लस में 0 से और 3 तक का, x की लिमिट ले रहे हैं, 0 से 3 लिमिट है, 0 से 3 x के रूम में, किसका भी, बी सी का, और माइनस कर दें -1 से लेकर 3 तक ए सी लाइन, ये माइनस कर दे, इस तरह एरिया निकल जाए कंप्लीट ट्राइंगल का। तो पहले हमें ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए, बी सी की भी चाहिए, ए सी की भी चाहिए। तो पहले ए बी की लाइन की इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस y1, y1 1 को मानते हो तो 1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 1, और x माइनस x1 करोगे तो +1। ये लाइन की इक्वेशन थी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और m कैसे निकालते थे, 2 पॉइंट थे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आ गया y माइनस 1, 4 बचेगा, तो ये होगा 4x और 4, 1 को इधर लाएंगे, तो ये होगा y इक्वल टू 4x प्लस 5। ये इक्वेशन आ गई ए बी की लाइन की, ए बी की लाइन आ गई। इसी तरह बी सी निकालेंगे, बी सी की लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 5 इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 करोगे तो 0 ही है। तो ये क्या आ गया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया 3y माइनस 15, ये -3 बचेगा भी, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। y माइनस 5 ऊपर 2 माइनस 5 -3 नीचे +3 तो -1, तो ये रह जाएगा -x, और y इक्वल टू -x प्लस 5। ये बी सी की लाइन की इक्वेशन आ गई है। फिर हमें निकालनी ए सी की, ए सी की लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 यानी 1 इक्वल टू स्लोप 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 x माइनस 1 यानी +1 हो जाएगा। तो ये 4 तो इधर करेंगे, कि आ गया 4y माइनस 4, यहाँ 1 बचेगा, तो ये x प्लस 1, 4 को इधर ले आएंगे, तो ये होगा 4y इक्वल टू x प्लस 5, 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4, ये हो जाएगी ए सी की लाइन। अब इस लाइन में इसमें यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे, -1 to 0 ए बी की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, 4x प्लस 5 प्लस में बी सी यानी 0 to 3, बी सी की लाइन की इक्वेशन आ गई थी -x प्लस 5, और माइनस में कर दिया था हमने -1 से लेकर 3 तक ए सी, और ए सी की लाइन की इक्वेशन आ गई x अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 dx। इसके रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन इजी है, इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। तो इस तरह आपने ये एक्सरसाइज करनी है। प्रॉब्लम है तो शेयर करें। थैंक यू।